नमस्कार जी सभी को। तो कैसे हो आप सब लोग। तो आज की जो वीडियो रहेगी थोड़ी सी डिफरेंट सी है। मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक इसके बारे में सभी के अलग अलग विचार हैं सोशल मीडिया पे। जैसे कि इन दिनों काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं, जो कि ज्योति मौर्य वाला केस है, और एक जो मेट्रो गर्ल वाला वो भी काफ़ी चर्चाओं में है, और बहुत सारी वीडियोस निकल के आ रही हैं, जिससे कि आज की जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, जहाँ बहुत सारे लोग हैं जो कि बोल रहे हैं कि हमारा लड़कियों पे से विश्वास उठ गया है, यहाँ हम शादी नहीं करेंगे। ऐसे बहुत सारी वीडियोस निकल के आ रही हैं। जो ये सब केस सामने आ रहे हैं, हम सब लोग एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। उन लड़कियों ने अपने परिवार के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, या जिसके उसके साथ गलत किया हो, लेकिन बात सिर्फ ये है कि हर एक पहलू को, जैसे इस केस को सिर्फ एक ही तरफ से नज़रिए से देखा जा रहा है कि वो लड़की गलत है। लेकिन इसमें कोई भी इस बात पे कोई चर्चा नहीं कर रहा है कि इसमें वो आदमी भी कसूर उतना ही कसूरवार है जिसका उस बंदी के साथ रिलेशन बनाया, जो ऑलरेडी पहले से ही शादीशुदा है। तो उस बंदे के बारे में इतनी चर्चाएं नहीं हो रही है कि वो बंदा बेवफा निकला, झूठा निकला, अपनी घरवाली को धोखा दिया, जहाँ अपने फैमिली को धोखे में रखा। उस बंदे के बारे में थोड़ी सी कम बातें हो रही हैं। मुझे लगता नहीं इतनी बातें हो रही हैं जितना कि लड़कियों को ट्रोल किया जा रहा है। और इस मुद्दे पे बहुत सारे ऐसे इंस्टाग्राम पे या और कहीं पे और ज़्यादा वीडियो निकलनी शुरू हो गई हैं कि हाँ कि ऐसे मैंने कुछ पहले हाल ही में कोई वीडियो पीछे देखी कि हाँ कि देखने को मिल रही हैं, जैसे कि हमारा शादी में से विश्वास उठ गया है, लड़कियां ऐसे है ऐसे है। लेकिन इसमें इसमें एक्चुअली चक्कर क्या है कि इसमें गलती हम लोगों की भी है। हम लोगों की एक्चुअली, किसी में अगर आदमी की बात करूं, अगर हम उस लड़की को मान लो कोई भी लड़की शादीशुदा है, ऑलरेडी शादीशुदा है, या ऑलरेडी पहले रिलेशन में है, और वो आपको अप्रोच करती है या आपके साथ रिलेशन में आने के लिए बोलती है, अगर हम उसको सीधा ही उसके मुंह पे सीधा साफ मना कर दें कि नहीं, तू ऑलरेडी मैरिड है या जो भी है, मैं तेरे साथ रिलेशन में नहीं आ सकता, तो आप खुद सोच लिए इस बात से कितनी जिंदगियां बच जाएंगी, कितने घर बर्बाद होने से बच जाएंगे। आप खुद लोग, आप हम लोग, मैं अब सबकी बात नहीं कर रहा, खुद की बात भी कर लेता हूँ। मैं भी इस बारे में काफ़ी बोल रहा था कि नहीं, हाँ कि लड़कियां गलत होती हैं या लड़कियों ने गलत किया ये वो। लेकिन जब मैं इस पे बारे में मैंने सोचने लगा कि, तो मैंने ये सोचा कि हाँ कि इस पे लड़कों को तो कोई बोली ना, उस बंदे को, लड़कों सभी को नहीं बोल रहा मैं, ना सभी लड़कियों को बोल रहा हूँ। कुछ होते हैं ऐसे जिनके मैसेज चले जाते हैं, तो सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, पहली बात तो ये। तो मैसेज जो भी निकले हैं, तो इसमें ये था कि उस बंदों के बारे में, जिन बंदों ने उनके साथ रिलेशन रखा, उनके बारे में इतनी बातें नहीं हो रही, क्योंकि गुनहगार तो वो भी तो उतना ही है। अगर जितनी वो लड़की गलत है जिसके साथ इतनी इतनी सारी, जैसे जितनी की वो लड़की गलत है, तो उस पर तो कोई बातें नहीं हो रही ना। तो इन सब चीज़ों से मैं जब जितना जितना कि मैं सोच रहा था, इन सब चीज़ों से हम ऐसे बचा जा सकता है कि मान लो अगर कोई लड़की बोलती भी है कि हाँ कि मैं तेरे साथ रिलेशन में आना चाहती हूँ, किसी को अप्रोच करती है, अगर वो सामने वाला बंदा सीधा उस पर मुंह पे मना कर दे कि नहीं, तू ऑलरेडी मैरिड है, जहाँ ऑलरेडी तू रिलेशन में है, मैं तेरे साथ रिलेशन में नहीं आ सकता, या हम नहीं रह सकते रिलेशन में, वट एवर जो भी है। तो इस छोटी सी बात पे अगर हम सीधा उसके मुंह पे ही मना कर दें, तो इस छोटी सी बात से कितना ज़्यादा वो हो जाएगा कि हाँ कि एक जो फैमिली है बर्बाद होने से बच जाएगी। क्योंकि ऐसा है ना कि स्टार्टिंग में हम सब लोगों को ऐसा लगता नहीं है कि हाँ कि इस बाद में उस चीज़ का इंजाम क्या निकलेगा, हमको पता नहीं होता उसके बारे में। धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है रिलेशनशिप को, बाद में बंदा क्या है कि एक दूसरे के साथ ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो जाते हैं, फिर बंदा बाद में गलत स्टेप लेता है। इन सब से चीज़ों से अच्छा तो यही है ना कि आप पहले ही उस चीज़ को मना कर दो, ताकि किसी दूसरे बंदे की ज़िंदगी ना बर्बाद हो। ठीक है। तो सिर्फ इतनी सी बात है, अगर कोई मान लो कि कोई बंदा सीधा किसी भी लड़की को या किसी को भी सीधा मुंह पे ही मना कर दे कि नहीं,
कि उसको ऑलरेडी ऑलरेडी पहले इस जो इतने केस हुए हैं इसमें भी क्या लगता है आप लोगों को कि उस बंदे को उस लड़की के बारे में पता नहीं होगा कि उसकी ऑलरेडी वो मैरिड है, जहाँ ऑलरेडी वो रिलेशन में है, सब कुछ पता था, उसके बावजूद भी वो रिलेशन में आए। बाद में फिर शादी की वो फिर वो लड़की गलत निकली। चलो लड़कियों क्या कह सकते हैं इसके बारे में, सभी को मैं नहीं बोल रहा कि हाँ की गलत होती हैं। तो चक्कर ये है कि अगर हम लड़कियों को इतना उसको झांसा नहीं बोल सकता है इसमें, क्योंकि समझदार तो हर कोई होता है, झांसा तो क्या क्या बोल सकते हैं, आज की दुनिया में हर कोई समझदार है। तो लड़कियों के साथ अगर हम रिलेशन में ही नहीं आएंगे तो वो लड़की किसी को धोखा कैसे दे सकती है। ये बात, हाँ कि ये बात लड़कियों को भी समझनी चाहिए कि हाँ कि अगर ऑलरेडी वो मैरिड है तो उसके लिए सबसे बड़ा धर्म जो है वो सिर्फ उसका पति है। उसके पति से बढ़ के और कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, कोई कोई भी धर्म नहीं है। जहाँ वो मर्जी कर ले, जहाँ मर्जी जिस मंदिर में मर्जी चले आए, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे। तो जो उसका सबसे कहने का मतलब है, जो उसका सबसे बड़ा धर्म है वो उसका पति ही है। वो हर जगह लिखा हुआ है, हर धर्म का यही कहना है कि जो पत्नी का असली धर्म वो उसका पति ही है। तो बाहर उस पे प्यार ढूंढने जा रहे हैं या क्यों, या आजकल की ऐसे ऐसे निकल के आ रहे हैं कि ऐसे काफ़ी ज़्यादा जो बदनामी हो रही है लड़कियों को लेके, या काफ़ी मतलब कि ये गलत चीज़ें हैं। मेरे को लगा कि हाँ कि इस टॉपिक पे क्यों ना वीडियो बनानी चाहिए। टॉपिक का बनाने का सिर्फ इस वीडियो का सिर्फ यही एक मकसद था कि अगर हम किसी लड़की को पहले ही मना कर दें तो वो कभी ऐसा गलत काम ही नहीं कर सकती, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, एक हेड, सिक्के के हेड और टेल। तो अगर हवा में उछालेंगे हेड भी आएगा और टेल भी आएगा। अगर मान लो वही सिक्का अगर मैं एग्जांपल लूँ, अगर नाली में गिरता है तो नाली में इतना ऐसा तो नहीं है ना कि वो सिर्फ हेड ही गिरेगा, टेल भी तो साथ में गिरेगा ना। तो कहने का मतलब है सिक्का तो पूरा गंदगी सिर्फ एक ही पहलू से नहीं देखा जा सकता उस चीज़ को, दो को उस पीछे पैर उठा लेना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है कि आप सिर्फ आप ये सोच कर चलिए कि आप सिर्फ उस लड़की के साथ या आप अपने साथ ही गलत नहीं कर रहे, आप सबके साथ उस बंदे के साथ भी गलत कर रहे हैं जो उस लड़की का हस्बैंड हो सकता है, या उस लड़की के साथ बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अटैच रहा हो। कोई दूसरा बंदा उसकी लाइफ में आ जाता है, उसको फिर उस बंदे को कितना ज़्यादा गलत लगता होगा कि उसने किसी तीसरे बंदे की ज़िंदगी के आने की वजह से उसका जो कह सकते हैं कि सच्ची मोहब्बत, या जो उसकी हैप्पी मैरिड लाइफ थी, वो सब बर्बाद हो जाता है ना कि तीसरे बंदे की वजह की आने से। तो इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। बहुत सारे लड़के ऐसे सोशल मीडिया पे जैसे कि बोल रहे हैं कि हाँ कि हमारा विश्वास ही उठ गया। मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो सामने से कोई, अब कोई कोई भी लड़की आती है जो मैरिड है या अनमैरिड है, आपको पता है, हाँ इस बारे में आपको पता है कि वो रिलेशन में है या मैरिड है। जो मैरिड लड़की होता है वो तो सामने से चलो पता चल ही जाता है कि हाँ कि वो मैरिड है। वो आपको अगर वे चीज़ सब जो भी रिलेशन में आना चाहते हैं, आप में से कितने लोग, जहाँ मैं खुद की बात कितने लोग इस चीज़ को लेके सहमत होंगे कि हम उसको मना कर देंगे। ठीक है, तो मेरे को नहीं लगता कोई ज़्यादा है, क्योंकि मेजोरिटी यो यही रहेगी कि हाँ कि हमें यही लगेगा कि हाँ कि कोई क्यों, अगर सामने से ऑफर आ रहा है तो कोई उसको ठुकराता नहीं है ना। यही सिंपल सी एक लॉजिक है हर किसी के माइंड का कि रिलेशन में आ जाते हैं। रिलेशन में धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता ही आता है सीरियस हो जाता है मैटर। तो मैटर सीरियस होने के बाद एक दूसरों के घर पे विवाद होने शुरू हो जाते हैं। कि आपको क्या लगता है जो लड़की की अपने पहले परिवार को छोड़ के दूसरे के घर पे जा रही होगी, जो आपके साथ उसको उसने रहने के लिए इतना सेक्रीफाइस किया होगा, तो आपको क्या लगता है कि वो आपको छोड़ के नहीं जा सकती कहीं? आपको भी तो छोड़ सकती है ना, आपकी ज़िंदगी बाद में बर्बाद होगी, उसकी खुद की ज़िंदगी बर्बाद होगी। तो इससे अच्छा तो यही है ना कि आप अपनी अपनी लाइफ में खुश रहें, जिनके साथ है आप ऑलरेडी, या जिसके साथ आपकी मैरिड हो, आपकी मैरिज हुई है, आप उस परिवार के साथ खुश रहें। कितने मासूम बच्चे हैं, और क्या क्या बीत रही होगी उन बच्चों के ऊपर। तो सिंपल ये वीडियो का सिर्फ मेरा इतना ही मुद्दा था कि अगर हम लोग, हम मैं सिर्फ बंदों की बात कर रहा हूँ, अगर हम किसी भी बंदी को सीधा उसके मुंह पे साफ मना कर दें कि हाँ कि हम रिलेशन में नहीं रह सकते, तेरा ऑलरेडी फैमिली है या तेरा
ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशन है, तो वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद करेगी, मेरी भी करेगी, और साथ सबसे बड़ी ज़िंदगी बर्बाद होगी उस बंदे की जो उसके साथ ऑलरेडी काफ़ी, हो सकता है कि वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनली अटैच हो उसके साथ। तो उस पे क्या बीतेगी जब उसको पता चलेगा कि हाँ, कि उसकी पीठ पीछे क्या क्या हो रहा है। तो इन सब चीज़ें हमारे हाथ में ही है। हम स्टार्टिंग से ही अगर इस चीज़ को मना कर देंगे, इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो मेरे को लगता नहीं है कि समाज पे ऐसा कोई गलत मैसेज आएगा। जैसे कि आज जैसा कि जा रहा है लगातार ये गलत मैसेज काफ़ी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे ये सब। तो इस बारे में हमें सोचना चाहिए, और थोड़ा-सा हमें क्या है कि अपनी भावनाओं पे अपने थोड़ा-सा क्या, मैं इस शब्द ऐसे बहुत ही ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहता। क्या है कि हमें अपने पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो लड़कियाँ आगे क्या इन सब चीज़ों में अपने परिवार को धोखा दे ही नहीं सकती जब तक हम कोई तीसरा बंदा, कोई तीसरा लड़का या कोई तीसरा कोई भी आदमी आके उसकी मैरिड लाइफ़ में या उसकी हैप्पी हैप्पी या मैं सीधी-सी बात बताऊँ, जब तक वो तीसरा बंदा उसकी लाइफ़ में एंटर नहीं होता तब तक वो हैप्पी होते हैं। बेशक परिवार में झगड़े चल रहे हों, रिलेशन में झगड़े चल रहे हों, लेकिन जब तक कोई तीसरा बंदा उसकी लाइफ़ में एंटर नहीं होता, तब तक वो हैप्पी ही रहते हैं। ठीक है? बातें बिगड़ती हैं, सुलझ जाती हैं। अगर तीसरा बंदा आ जाता है, वो फ़ायदा उठाता है उन सब चीज़ों का, तो उसके बाद बहुत सारे गलत रिज़ल्ट निकलते हैं। अब देखने के बाद कि हमें नहीं अप्रोच करना चाहिए किसी ऑलरेडी जो रिलेशन में है या ऑलरेडी जो मैरिड लाइफ़ में, तो उनको हमें नहीं अप्रोच करना चाहिए। तो मुझे तो यही लगता है, बाकी सभी की अलग-अलग सोच है। तो मुझे लगा था कि हाँ, मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। तो बाकी आपकी इच्छा है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। इन्फॉर्मेशन सही लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर देना। थैंक यू।